Welcome to our channel Easy as a Point. Hello everyone. Today I will teach you lesson 5 separation of substance class 6. अब तक हमने lesson 4 हमने क्या किया है, समझा है, रीड किया है. आज हम स्टार्ट करते हैं lesson 5 separation of substances. Now start. In our daily life, इसमें डेली लाइफ के बारे में बताया हुआ है. इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. मीन्स ऑफ हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हम बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जिनमें क्या होता है, जैसे कोई मटेरियल होता है, उनका मिश्रण होता है और उस मिश्रण को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं. कोई भी मिक्सचर को, जैसे चाय बनाते टाइम हम चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं. जब छानते हैं तो चाय की पत्ती अलग हो जाती है, लेकिन जो लिक्विड है वो हमारा अलग हो जाता है. जैसे आप ये देख रहे हैं फिगर 4, ये 5.1 दी हुई है. सेपरेशन टी लीव्स विद अ स्टर्नर. चाय की पत्ती को छलनी के द्वारा अलग करना. जैसे अब हम ये पिक्चर के नीचे देखेंगे, इसमें बताया है जैसे हम कोई भी फसल करते हैं, उसकी कटाई करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जैसे ये होते हैं गेहूं होते हैं, अनाज होता है, उसके जो भूसा होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो खेतों में उसको मशीन निकालती है तो वो अलग हो जाता है, मतलब उसको अलग कर लेते हैं. जैसे मक्खन होता है ना, मक्खन को अलग करने के लिए दूध या दही का यूज़ करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, मक्खन को फिर उसमें से अलग कर लेते हैं दूध निकाल कर. जैसे कि हम क्या करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में भी सीखा है कि जो रेशे होते हैं उनसे हम बीजों को अलग करते हैं. जैसे हम कपास को अलग करते हैं, उससे चरखे से ओढ़ना आपको बताया था, उससे हमने. तो उसमें क्या होता है, जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे नमकीन, दलिया, पोहा, है ना, ये चीज़ें आपने खाई होंगी. यदि आपने ये पाया उनमें मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें बहुत आप सावधानीपूर्वक बाहर निकाल देते हैं अगर ज़्यादा मिर्च होती है ना. तो सपोज करिए आप एक कटोरी में आम और अमरूद भरे हैं, है ना, और आपको कहे कोई कि आप इनको अलग करिए, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक प्रकार के फलों को उठाकर किसी अलग बर्तन में रखेंगे और दूसरे अलग बर्तन में रखेंगे, है ना. तो वो क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे. तो ऐसा करना बहुत ईजी होता है, लेकिन क्या होता है, आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, है ना. मतलब आम होते हैं वो तो बड़े होते हैं, अमरूद होते हैं छोटे होते हैं. लेकिन उनको अलग करने के लिए क्या करना होगा, सपोज करिए यदि आपको रेत को और नमक को, है ना, उनका मिश्रण, आपको मिक्सचर दे दे बना के रेत का और नमक का, तो क्या बहुत इजी रहेगा आपको, बताओ. नहीं, क्या होगा, मिश्रण से भरा कोई गिलास दे देंगे आपको, ठीक है. फिर उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी मिक्सचर होगा उसको रेत के कणों में हाथ से ऐसे छान कर हम क्या करते हैं, अलग करने की सोचते हैं. तो अलग करना पॉसिबल हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नमक भी सेम मटेरियल है और जो हमारा रेत है वो भी सेम टाइप का मटेरियल है. तो हम क्या करेंगे, उसको अलग करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो अलग भी हर चीज़ को नहीं किया जा सकता है. जैसे ये देखिए नीचे पहेली दे रखी है, इसको देखेंगे अब आप. पहली में इसने कहा है, बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल इज व्हाट पहली वांट्स टू नो. मीन्स ऑफ, लेकिन पहली ये जानना चाहती है कि ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको अलग करने में हमें आवश्यकता ही क्यों होती है, ऐसे मटेरियल्स को अलग करने की, है ना. इस पहली में ही कहा है, तो आपको ये सोचना है, समझना है क्यों आवश्यकता होती है. अब हम आगे देखेंगे एक्टिविटी 1. In column 1 of table 5.1 are given a few process of separation. एक इसमें प्रोसेस दिया हुआ है, उसको देखेंगे हम. जैसे अभी आपको हम टेबल दिखाएंगे, उसको देखने के बाद पता चलेगा. तो इसमें जो एक्टिविटी है इसमें बताया हुआ है कि जो हम मेथड होता है जो अलग करने का, उसका उद्देश्य और उसके जो अवयव होते हैं उसको अलग करने के अलग अलग टाइप होते हैं. ऐसे हम आपको बताएंगे कॉलम 2 और 3 में बताया हुआ है ना. तो ऐसे कॉलम 2 और 3 में जो बताया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये करना होता है. अब तो हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे. अब आप हम इसमें टेबल दी हुई है 5.1. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस. एक साइड दे रखा है सेपरेशन प्रोसेस, नेक्स्ट पर्पज ऑफ विच वी डू द सेपरेशन. आगे दे रखा है व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट. मतलब फर्स्ट में क्या दे रखा है, जब उसको अलग करते हैं उसका हमें
टाइप दे रखा है, सेकंड में दे रखा है उसके उद्देश्य, जिसके लिए हम क्या करते हैं उसको अलग करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है हमारा अलग करने का। फिर लास्ट वाले में, थर्ड वाले में दे रखा है जो हम अलग करते हैं उसके अवयव को हम क्या करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है सेपरेटेड स्टोन फ्रॉम राइस। राइस से क्या करना है हमको, स्टोन क्या करना है, सेपरेट करना है, मतलब चावल से पत्थरों को अलग करना है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में दिया हुआ है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना। मीन्स जब दो क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के मटेरियल दिए हैं आपको, उनको उपयोगी पदार्थों को हमको अलग करना है, उसका उद्देश्य है, मतलब दोनों को अलग करना हमारा क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट में कहा है वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, मीन्स ऑफ हम ठोस अवयव को फेंक देते हैं, मतलब जैसे पत्थर निकलेंगे उसको हम क्या कर देंगे, फेंक देंगे, और चावल हम अलग निकाल कर रख लेंगे। ऐसे ही सेम है हमारा सेकंड प्रोसेस, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, ऑब्टेन बटर, है ना। अब हम इसमें बटर को क्या करेंगे, जैसे बटर होता है हम उसको प्राप्त करने के लिए हम दूध का मंथन करते हैं, दूध को लेते हैं, है ना। आगे दिखाइए इसमें क्या बताया है, बी में देखिए टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट, मतलब हम जो यूजफुल नहीं है हमारे कंपोनेंट उनको हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में है हमारा जो सी दिया हुआ है, सी में बताया है वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, मीन्स ऑफ जो हमारी अशुद्धियां हैं जो बेकार हैं उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, निकाल देते हैं। जैसे मक्खन में से दूध निकाला तो दूध बेकार है, यूज नहीं हो सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए थर्ड, सेपरेट टी लीव्स, है ना। सेपरेट टी लीव्स मीन्स ऑफ चाय की पत्तियां अलग करना। आगे देखिए इसमें सी दिया हुआ है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट, मीन्स ऑफ हानिकारक अवयवों या फिर उनकी अशुद्धियों को दूर करना। उसके आगे देखिए अब सी में दिया हुआ है जो थर्ड वाला है उसमें दिया वी यूज बोथ द कंपोनेंट, है ना। तो उसमें क्या कहा है, हम दोनों अवयवों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और चाय की पत्ती, चाय की पत्ती को हम फिर से एक बार और उसमें चाय बना सकते हैं, है ना। तो हम दोनों चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। अभी आपने टेबल पॉइंट 5.1 में देखा। अब इसके जस्ट नीचे देखिए दिया हुआ है प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, मीन्स ऑफ जो हमारा प्रक्रम है उसके उद्देश्य और उनके जो कंपोनेंट्स हैं उनको उपयोग में लाने से या फिर ढंग से मिलाकर अलग कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, अब नेक्स्ट स्टेंजा में दिया हुआ है वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस दैट मे बी मिक्सड विद इट। समटाइम क्या होता है, वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, मीन्स ऑफ हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई भी मटेरियल लेते हैं, पदार्थ लेते हैं, उसको उपयोग करने से पहले हमें क्या होता है, जो मिश्रित होते हैं, मिक्सचर होते हैं, उनको हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को हम क्या करते हैं, अलग करने की आवश्यकता होती है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को अलग करते हैं, है ना, जिनकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है, मतलब जिनकी हमें ज़रूरी है कि ये बिल्कुल ज़रूरी है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, उसको हम बिल्कुल अलग कर लेते हैं, है ना। और जो बेकार होता है उसको हम अलग कर देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। सो हाउ वी डू सेपरेट इन मिक्स्ड सेपरेट सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मीन्स ऑफ जैसे अलग किए गए जो भी पदार्थ हैं उनके कण हैं उनको हम क्या करते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड से अलग हो जाते हैं, है ना। तो ये क्या होता है हमारा, इन पदार्थों की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस, इनमें से कोई भी हो सकती है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को अलग कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में इनकी अत्यधिक विभिन्नता होती है ना। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक 5.1 मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन का मेथड मतलब पृथक्करण की विधियाँ। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटेड सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम क्या करते हैं, जैसे कि जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने की कुछ साधारण विधियाँ होती हैं, उनको जो हम दैनिक
मतलब डेली यूज़ में हम यूज़ करते हैं। जैसे देखिए आप फर्स्ट दे रखी है इसमें हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स ऑफ हस्तचयन, हाथ से किए हुए वर्क है ना। एक्टिविटी 2 में देखेंगे आप ये ब्रिंग ए पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेजेस फ्रॉम ए शॉप टू द क्लासरूम नाउ सेपरेटेड। अब ये देखिए आगे पूरी एक्टिविटी देखिए, पूरी एक्टिविटी हम आपको समझाते हैं। इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में बताया कि दुकान से खरीदे गए अनाज को एक पैकेट ले है ना, फिर क्या करें हम अपने क्लास में ले जाएंगे उसको। अब अनाज को कागज की शीट पर फैला लीजिए, एक कागज लेना होता है उस पर शीट पर फैला लो उसको। आफ्टर दैट हम क्या देखते हैं, क्या आप कागज पर एक ही टाइप के अन्न और कण मिल पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्न कण या फिर और अन्य कण भी मिल जाते हैं, है ना। तो अब हम अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे और अन्य अन्न को हम क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। ये हमारी क्या है, हाथों से किया गया वर्क। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग हम गेहूं में, चावल में, दालों में, आपने देखा होगा मम्मी कहती हैं आपकी चावल साफ कर दो, ये दाल साफ कर दो, है ना। तो हम उसको क्या करते हैं, तो उसमें से हम मिट्टी, पत्थर, ये छोटे छोटे टुकड़े, कुछ भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको अलग करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हस्तचयन कहते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। इसमें देखिए इसमें बताया हुआ है ऐसी अशुद्धियों की मात्रा को हम क्या करते हैं, बहुत अधिक नहीं होती हैं, कम होती हैं, इसको हम हस्तचयन कहते हैं। जैसे देखिए 5.3 में दिखाया हुआ है, 5.3 फिगर दे रखी है, इसमें दिखाया है हैड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन से हम क्या अलग कर रहे हैं, पत्थर, स्टोन अलग कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट में दे रखा है थ्रेशिंग में देखिए यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टक्स, लेकिन अब ये देखिए इनफील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं हम, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे हम। इसमें क्या कहा बोला है, इन्होंने बोला है आपने खेत और जो खलियान होते हैं, खेत खलियान बोल देते हैं, जैसे गेहूं और चावल की सूखी डंडियां भी देखी होंगी, उनके गट्ठर भी देखे होंगे बने हुए, है ना। तो सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए धूप में सुखा देते हैं, धूप में सुखाया जाता है। हम ऐसे सूखे पौधों की डंडी पर क्या करते हैं, कण को अलग अलग कर देते हैं। ऐसे अन अलग कर दिया हमने और ये अलग कर दिया। जैसे खेतों में जब हम गेहूँ काटते हैं उसके बाद किया जाता है। आजकल तो मशीनों से ज़्यादा हो जाता है ये सब। तो किसान जो होते हैं वो क्या करते हैं, अनकणों को सूखे पौधों के इतने गट्ठरों से हम क्या कर देते हैं, उनको अलग कर देते हैं। जैसे आम का सीजन है, अब आमों तथा अमरूदों के वृक्षों से तोड़ा जा सकता है इनको। और क्या होता है, अनकण आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, इनको अलग करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव नहीं होता। जैसे आम को हम पेड़ से ऐसे ही तोड़ लेते हैं ना, और उसको संभव वो पॉसिबल होता है उसको तोड़ना, लेकिन गेहूं को क्या होता है, डंडियों से तोड़ना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम मशीन का यूज़ करते हैं। तो इसलिए बोला है इसमें कि ऐसी डंडियों को अलग करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे ये सूखे पौधों की डंडियों से क्या होता है, इन अनकणों को और या फिर अनाज को हम अलग करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। ये दिया हुआ है स्टेंजा में, द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग मीन्स ऑफ सूखे पौधों की डंडियों से अनकणों और अनाज को अलग करने की प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं। ऐसे ही इस प्रक्रम में क्या होता है, इस प्रोसेस में होता है डंडियों को पीट कर अनकणों को हम अलग कर देते हैं। जैसे फिगर 5.4 में दिखाया हुआ है, फिगर 5.4 देखिए, इसमें दिखाया है कि कभी कभी थ्रेशिंग का कार्य हम बैलों की सहायता से लेते हैं। पहले होता था, अब मशीनों की सहायता से होता है, मशीनों की हेल्प लेने लगे सभी। तो अत्यधिक मात्रा में जब अनकणों को डंडियों से अलग करते हैं तो थ्रेशिंग मशीनों का भी उपयोग किया जा सकता है। पहले बैलगाड़ी से करते थे, आजकल मशीनें आ गई हैं तो मशीनों से करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा है विमॉर्निंग एक्टिविटी 3 में। इसको हम क्या कहते हैं, निष्पादन कहते हैं, जो हमारा एक्टिविटी 3 में दिया हुआ है। इसमें कहा है हमको मेक ए मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स, कीप दिस मिक्सचर ऑन ए प्लेट में, ऑन ए न्यूज़पेपर, या तो न्यूज़पेपर में या फिर प्लेट में। अब देखते हैं इसमें क्या बताया है। इसको देखिए,
इसमें बताया है कि जैसे कि सूखा रेत होता है और कोई भी लकड़ी का बुरादा होता है, इसकी पत्तियों को पाउडर को एक मिक्सचर बना लेते हैं। इस मिश्रण को हम क्या करते हैं, मिक्सचर को एक प्लेट में या फिर किसी न्यूज़पेपर पर रख लेते हैं। फिर मिक्सचर को हम क्या करते हैं, ध्यान से देखते हैं कि आप दोनों अवयवों को आसानी से अलग कर सकते हैं। थोड़ा मुश्किल तो होता है। क्या दोनों अवयवों के कणों को मतलब जो समान है कि हम इनको अलग कर सकते हैं। हस्तचयन द्वारा इन अवयवों को अलग अलग करना बहुत इम्पॉसिबल होता है अगर हम अलग अलग करने बैठे इस रेत को और लकड़ी के बुरादे को, क्योंकि वो मिक्स हो जाएगा बहुत मुश्किल से, फिर भी नहीं अलग हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब आप क्या करेंगे, आप इस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाइए और क्या करना है आपको, जैसे कि आपने चावल देखे होंगे, चावल होता है उसके अंदर वैसा उसका जब धान कटाई होती है उसका बुरादा सा पड़ा रहता है। तो आपकी मदर क्या करती हैं, किसी प्लेट में उसको ऐसे मतलब ऊपर नीचे करती रहती हैं प्लेट को, तब वो बाहर एक्स्ट्रा निकल जाता है जो बेकार होता है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इनको हम खेत में ले जाएं या किसी खुले एरिया में ले जाते हैं। तो खुले एरिया में ले जाने के बाद क्या होता है, हम उसको क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और हवा में जो हमारे कंधे होते हैं उससे ऊपर की ऊंचाई तक ले जाकर थोड़ा थोड़ा टेढ़ा ऐसे करके, मतलब हाथ से हिला हिलाकर हम उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे फिसलते हैं और वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो तो बाहर निकल जाता है भूसा टाइप, और वो जो अनाज होता है या चावल होते हैं आपके, वो अलग कलेक्ट हो जाते हैं। तो किसी मिश्रण में अवयवों को इस प्रकार जो अलग करने की विधि होती है हम उसको क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं, है ना, निष्पावन का उपयोग हम क्या करते हैं, पवनों या फिर वायु, पहले पवन चक्कियाँ आती थी उनसे अलग करते थे, वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से और हल्के अवयवों को पृथक करने में अलग किया जा सकता है, है ना। आप देखते हैं, हम सिंपली लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से अलग करने के लिए करते हैं। जैसे देखिए सबसे लास्ट में दी हुई है पेज नंबर 37 पर फिगर, हमारी ये लेडी खड़ी हुई है 5.5, ये देखिए इसमें अलग दिखा रखा है, डायरेक्शन ऑफ एयर दिखा रखी है, शॉप दिखा रखी है कि ये हम सूप अलग अलग कर रहे हैं इसको, और देखिए हस्क और ये अलग निकल गया, जो भूसा है ये अलग निकल जाता है, ग्रेन्स क्या हो जाता है इस पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी हो गई एक्टिविटी 3, है ना। तो इसमें भूसे को हम हल्के कणों के रूप में अलग अलग कर देते हैं और ये क्या हो जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो ऐसे एक ढेर बन जाता है। तो फिर भूसों को पशुओं के चारे में यूज़ कर देते हैं और हम जो चावल गेहूँ होते हैं इसको हम अपने यूज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा एक्टिविटी 3 तक कंप्लीट हुआ। हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं।